वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद डच आए 1596 में और अंग्रेज आए 1599 में और बाद में आए फ्रांसीसी 1664 में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। सही ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। प्रश्न नंबर 3, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? ऑप्शंस हैं चाय, अफीम, कॉफी, सोरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अफीम। अंग्रेजी काल में अफीम की खेती नहीं होती थी। 1850 ईस्वी तक भारत में उन वस्तुओं की खेती की जाती थी जो मुख्यतः भारतीय उपयोग हेतु आवश्यक होती थीं। परंतु 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जिनका उपयोग ब्रिटेन के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हो सकता था। ब्रिटिश सरकार भारत को अपने सामानों की मंडी तथा कच्चा माल भेजने वाले एक उपनिवेश की भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। इस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को ऊंची कीमत देने का प्रलोभन देकर कपास, जूट, नील, कॉफी, चाय, मूंगफली, गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न नंबर 4, कांग्रेस की स्थापना की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, ए.ओ. ह्यूम ने, फिरोज शाह मेहता ने, एस.एन. बनर्जी ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम एक उदारवादी अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने बंबई में की थी। प्रश्न नंबर 5, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी। राइट ऑप्शन इज डी, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की तथा इस पार्टी के महासचिव का पद संभाला। 1936 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में 3 सोशलिस्ट नेताओं को मनोनीत किया तो उनमें से एक जयप्रकाश नारायण भी थे। अन्य थे अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव। प्रश्न नंबर 6, 1733 ईस्वी में जीजा मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित हैं के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जोधपुर के दरबाब जसवंत सिंह, आम्बेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जयसिंह। 1733 ईस्वी में जीजा मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक जयपुर के राजा सवाई जयसिंह हैं। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल नई और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित
पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। प्रश्न नंबर 7, 1857 ईस्वी में आउबा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? ऑप्शंस हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मॉन्क मेसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईवर्टन। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैप्टन मॉन्क मेसन। आउबा जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर एक ग्राम है जहां पर 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। आउबा में क्रांतिकारी सेना की संख्या 6000 थी और इसका नेतृत्व कुशल सिंह चंपावत ने किया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पॉलिटिकल एजेंट लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आक्रमण किया लेकिन पराजित हुई। आतंककारियों ने जोधपुर स्थित रेजिडेंट एवं अन्य अंग्रेज अधिकारियों का वध कर दिया। विप्लवी नेताओं ने मॉन्क मेसन का सिर धड़ से अलग कर विजय के प्रतीक स्वरूप किले की चोटी पर टांग दिया था। आउबा की पराजय का बदला लेने के लिए A.G. जॉर्ज लॉरेंस ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय फौज के साथ एक सेना आउबा भेजी थी। 20 जनवरी 1858 को इसने आउबा पर आक्रमण कर दिया तथा विजयी हुआ था। प्रश्न नंबर 8, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? सितंबर 1890 ईस्वी में, सितंबर 1891 ईस्वी में, सितंबर 1892 ईस्वी में, सितंबर 1893 ईस्वी में। सही ऑप्शन है सितंबर 1893 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में विवेकानंद ने भाग लिया था जिसका आयोजन सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शंस हैं खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। इस प्रकार तुर्की के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन उस समय जोर पकड़ गया जब इसमें गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, संवैधानिक आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अभिधेयक। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवैधानिक आंदोलन। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था।
इन्हें उदारवादी या नरमपंथी भी कहा जाता था, क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। अर्थात कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इस समय के मुख्य कांग्रेसी नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा इत्यादि। प्रश्न नंबर 11, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शंस हैं गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, वैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार गिराया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और डॉक्टर किचलू एवं सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलवा दी, जिनमें 1000 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। प्रश्न नंबर 12, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस हैं पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। राइट ऑप्शन इज ए, पद्माबाई रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रानाडे ने अपने सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना की। इस कार्य में उनकी पत्नी पद्माबाई रानाडे ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध तथा स्त्रियों की अशिक्षा का विरोध किया। इससे प्रेरित होकर अनेक समाज सुधारकों ने नारी आंदोलन को प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 13, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 ईस्वी में अपने मित्र के सहयोग से लंदन में इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से एक नौरोजी ने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करना प्रारंभ किया था। यह इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे। प्रश्न नंबर 14, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। राइट ऑप्शन इज ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद को भारत में मजबूत करना था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1800
53 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। प्रश्न नंबर 15, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन हैं 1911 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1908 ईस्वी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1908 ईस्वी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 16 और अंतिम प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? अलीपुर, बलिया, रांची, चंपारण। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रांची। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 ईस्वी रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र ही सिंह भूमि में फैल गया। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे ऊंट खूंटी प्रथा कहा जाता था। उस पर रोक लगा दी गई, जिस कारणवश मुंडा जातियों में आक्रोश फैला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।